साधन की। छात्रों, हमने आपकी ही पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से जो छठा जो पाठ है, जो छठा लेख है, उसका पहला पाठ हम लोगों ने देखा हुआ था। उस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि रक्त का महत्व क्या होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त को हमें इकट्ठा करना है तो हमें कौन सी चीजों को खाना है। यानी संतुलित आहार, पौष्टिक आहार हमें खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खून क्या होता है, जमा होता है। और इस जो हमारा जो खून जो होता है उसका बैंक भी बनाया जाता है और उसको कहते हैं ब्लड बैंक। तो इसी प्रकार से खून का जो महत्व है हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा हुआ था। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। इसका कौन सा पार्ट देखेंगे हम लोग? सेकेंड पार्ट। और हमारे इस लेसन का नंबर है 6। लेसन का नंबर कितना है? 6। और नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। और इसके लेखक है यतीश अग्रवाल। लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। अब हम शुरू करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। पहले हम लोगों ने देखा हुआ था कि ये जो पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक आहार है संतुलित आहार। क्या क्या होता है इसके अंदर? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। यहाँ अगर उपयुक्त मतलब कि जो जरूरी होता है उतनी मात्रा में अगर होता है तो हमारे शरीर के अंदर खून क्या होता है, तैयार हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। उचित मतलब सही। उचित शब्द से तात्पर्य है सही। अगर कोई व्यक्ति उचित आहार मतलब पौष्टिक आहार यानी संतुलित आहार अगर नहीं लेता है, ग्रहण करना, सेवन करना। ग्रहण मतलब सेवन। मतलब क्या सेवन करना? मतलब खाना। अगर कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो ये जो कारखाने होते हैं, कौन सा कारखाना? कि जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के बीच मज्जा में ऐसे क्या होते हैं, बहुत से कारखाने होते हैं। अगर इन कारखानों को यह उचित आहार अगर इंसान ग्रहण नहीं करता है तो उसे जो रॉ मटेरियल आवश्यकता के अनुसार मतलब क्या? कि जिसकी जरूरत हो, आवश्यकता जरूरी। कि अगर इन कारखानों को अगर यह आवश्यकता के अनुसार ये जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल अगर नहीं मिल पाता है तो नतीजा मतलब क्या है? परिणाम। नतीजा मतलब क्या है? परिणाम। नतीजा क्या? इसका परिणाम क्या होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं। परिणाम क्या होता है? रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखो पहले भाई ने, बड़े भाई जो थे, क्या नाम था? अनिल ने डॉक्टर दीदी से क्वेश्चन पूछा था कि दीदी ये एनीमिया क्या होता है? तब दीदी ने कहा था अगर आपको एनीमिया क्या होता है यह जानने के लिए पहले आपको रक्त की प्रोसेस जो होती है वो अगर आप जानते हैं तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा एनीमिया क्या होता है। और हमने देखा है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त कणों की जो कमी होती है, इसी से जो बीमारी होती है
उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया। उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया। लाल कणों की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एनीमिया। और ये एनीमिया क्यों होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो जरूरी चीजें होती है वह चीजें हमें खानी चाहिए। मतलब कौन सी चीजें खानी चाहिए, पौष्टिक आहार, इनकी संतुलित आहार। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है हरी सब्जी होती है, फल होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है और गोश्त यानी मीट या मटन। अगर यह चीजें हम लेते हैं, यह चीजें हम खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, खून तैयार होता है और उसके अंदर जो लाल कण है वह क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होते हैं और फिर हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अनिल के मन में फिर से क्वेश्चन आ गया। हाँ, बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके मन में भी आते हैं ना। हाँ, आप भी क्या करते हैं, जब मैं पाठ पढ़ाने लगती हूँ ना, तो बीच बीच में आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो क्या करते हैं, सवाल मुझसे पूछते रहते हैं या कभी कभी आप उसका जवाब भी जानते हैं तो देते हैं। अनिल ने यहाँ पर दीदी से पूछा, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? उसने पूछा कि अगर हम संतुलित आहार यानी पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमें एनीमिया नहीं होगा क्या? अनिल ने दीदी से सवाल पूछा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही है। यह कहना काफी हद तक क्या है, सही है, क्योंकि ये तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। पौष्टिक मतलब संतुलित आहार। पौष्टिक आहार यानी कि संतुलित आहार। और हमारे देश में जो एनीमिया होता है उसका सब रीजन क्या होता है कि पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा मतलब अतिरिक्त और भी दूसरा कारण है। क्या होता है, एनीमिया होने का दूसरा क्या कारण होता है कि हमारे पेट में क्या होते हैं, कीड़े हो जाते हैं। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, सफेद कलर के छोटे छोटे माइक्रो होते हैं। बाद में जब ये बड़ा रूप लेते हैं तो वो बड़े भी हो जाते हैं। और यह जो कीड़े होते हैं, ये कीड़े क्यों होते हैं, तो यह दूषित जल, दूषित मतलब गंदा, दूषित जल मतलब क्या, गंदा पानी और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखो, हम हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं, इन कीड़ों का कारण क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, वो दूषित होता है, गंदा होता है, मतलब साफ नहीं होता है। और इसी की वजह से ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अगर हमें इससे बचना है, क्या करना चाहिए हमें इससे बचने के लिए, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना है। ग्रहण करना मतलब क्या, सेवन करना है। सेवन करना मतलब क्या, हमें वही खाने हैं और सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। फिर क्या करना है, भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ को धोना है। किससे, साबुन से। कैसे भी सिर्फ साबुन लगा दिया, नल के नीचे हाथ रख दिया, चालू किया, ऐसा नहीं। हमें हमारे हाथों को बहुत अच्छी तरह से मसल के, अपने स्कूल में दिखाया था ना कि आपको किस तरह से हाथों को धोना है। पहले ऐसे करना है, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे, है ना। बहुत सारे उसके क्या है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे। इसी प्रकार से हमारे हाथों को क्या करना है, अच्छी तरह से धोना है। और पानी जो हम पीते हैं, हम जो पानी पीते हैं उसको क्या करना है,
साफ पानी ही हमें पीना है, गंदा पानी हमें पीना नहीं है। और हाँ, यह जो कीड़े होते हैं यह एक किस्म के भी कीड़े हैं। और क्या है, ये जो कीड़े होते हैं यह एक किस्म के होते हैं। किस्म यानी प्रकार। देखो कि पहले अगर हम लोग साफ सुथरा खाना नहीं खाते हैं, साफ पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कीड़े होते हैं। और एक प्रकार कौन सा है कि एक अलग प्रकार के कीड़े होते हैं कि जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह, मतलब क्या, ऊपरी जमीन का जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जमीन की ऊपरी हिस्सा, सतह मतलब क्या, हिस्सा। जमीन की ऊपरी हिस्सा, जमीन का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसके ऊपर यह एक अलग प्रकार के क्या होते हैं, अंडे उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, तैयार होते हैं। और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे मतलब क्या, अंडों से बाहर निकले हुए सूक्ष्म कीटाणु, छोटे छोटे, कैसे, माइक्रो। यह जो लार्वे होते हैं वो क्या करते हैं, त्वचा के रास्ते, ये जो हमारी जो त्वचा है, त्वचा के रास्ते क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। जमीन की ऊपरी सतह पर, जमीन की ऊपरी सतह पर एक अलग प्रकार के क्या होते हैं, अंडे होते हैं। इन अंडों से जो लार्वे निकलते हैं, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जंतु छोटे से होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और कैसे, त्वचा, हमारे जो शरीर की जो त्वचा है, त्वचा के रास्ते से क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर के अंदर क्या करते हैं, अपना घर बसा लेते हैं, अंदर जाकर घर। लेकिन हमें इससे भी बचना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जब हम शौच के लिए जाते हैं, शौच के लिए जब हम जाते हैं तो हमें टॉयलेट में ही जाकर शौच करना है। टॉयलेट को क्या कहते हैं, शौचालय। हमें शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करना है, ताकि इस प्रकार के जो कीड़े हैं वह कीड़े हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते। और फिर हमें नंगे पैर से इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो अलग प्रकार का चप्पल यूज करेंगे, बाहर जाने के लिए हमारा अलग चप्पल, हमारे घर के बाहर भी हमें निकाल कर रखना है। और हमें बिल्कुल भी नंगे पैर घूमना नहीं है, ताकि ये जो लार्वे है वह हमारे शरीर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब ये बात दीदी ने बोली, दीदी ने जब बात बोली तब अनिल ने बोला कि हाँ दीदी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। देखो दीदी ने क्या क्या कहा कि हमारे यहाँ पर जो एनीमिया, जो बीमारी है, वो लाल कणों की जो कमी होती है उससे होती है। और दूसरा भी एनीमिया का कारण क्या होता है, सिर्फ यही नहीं है, हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया होती है, लेकिन और भी कारण है कि हमें साफ सफाई से बनाया हुआ खाना, साफ पानी पीना है, साथ में हमें क्या करना है, शौच के लिए शौचालय का उपयोग करना है। जब यह सभी बातें दीदी ने जब बताई तब अनिल को लगा, बाप रे, ये तो दीदी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है, हमें तो इसका एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी करने से ऐसा होता है। और फिर अनिल ने पूछा दीदी को कि आपने तो बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, हाँ, इनका शरीर में क्या काम होता है। और पहले हम लोग ने देखा ना, प्लाज्मा है, बिंबाणु है। बिंबाणु कौन कौन से होते हैं, लाल रंग के होते हैं, सफेद कण के होते हैं, और कुछ कुछ तो रंगहीन होते हैं, जिनका रंग नहीं होता है। लेकिन अब ये कण हमारे शरीर में कौन सा काम करते हैं, दीदी ने कहा सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही किसे कहते हैं मालूम है ना, हाँ देखो, हमारे देश की रक्षा करने के लिए ना
हमारे देश की रक्षा करने के लिए बाउंड्री पर क्या करते हैं, जो सोल्जर रहते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीर सिपाही। और वो क्या कहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए जो सफेद कण होते हैं वह हमारे शरीर के कौन होते हैं, वीर सिपाही होते हैं। और जब ये जो रोगाणु, ये जो कीटाणु होते हैं शरीर पर क्या करते हैं, धावा बोलते हैं। धावा बोलना, आक्रमण करना। और जब ये जो रोगाणु है, कीटाणु है, जंतु है, वो जब हमारे शरीर के ऊपर हमला करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो ये जो सफेद कण होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। डटकर मुकाबला करते हैं। जहां तक संभव है, संभव तो जहां तक उनको पॉसिबल होता है, तब तक ये जो सफेद कण है वो क्या करते हैं, इन कीटाणुओं का, इन जीव जंतुओं का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, उनसे फाइट करते हैं और उन्हें अपने शरीर के अंदर घर बनाने नहीं देते हैं। बस संक्षेप में मान लो, संक्षेप मतलब क्या, शॉर्ट में, संक्षेप में मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये जो सफेद कण है वो क्या करते हैं, बहुत से जो ऐसे रोग होते हैं उन रोगों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उनको क्या करते हैं, अंदर आने ही नहीं देते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब ये जो बिंबाणु है, बिंबाणु क्या होते हैं, इस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये जो बिंबाणु जो है वो क्या करते हैं, अगर हमें चोट लगती है, आपको मालूम है ना, आप क्या करते हैं, कभी खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और तब क्या होता है, आपको चोट लगती है और चोट की वहां से क्या होता है, खून बहने लगता है। लेकिन जब खून बहने लगता है तो ऐसे तो नहीं होता कि खून बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बंद ही नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो बिंबाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर अपना कार्य करते हैं। और कार्य करने के बाद क्या होता है, वहां पर खून जम जाता है और वहां से खून बहना बंद होता है। रक्त का जो तरल भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा, उसमें विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। उसके अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका, रक्तवाहिका मालूम है आपको, इसको कहते हैं, कि हमारे शरीर को जो सप्लाई करने वाली जो ब्लड की जो नसें होती है उसको क्या कहते हैं, रक्तवाहिका। और जो रक्तवाहिका की जो कटी फटी जो दीवारें होती हैं उसमें क्या करते हैं, ये बिंबाणु मकड़ी का जो जाला, आपने देखा होगा घरों के अंदर दीवारों के वहां पे कुछ मकड़ियां क्या करते हैं, जाले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उनके शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और जाला बुनते हैं, मकड़ी का जाला। वैसे यह जो बिंबाणु है और ये जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में ये क्या होता है, विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी जो दीवारें हैं, मतलब अगर नस फट गई ना हमारी, वहां पे खून बहने लगता है, उस जगह पर वो क्या करते हैं, मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देते हैं और बिंबाणु क्या करता है, इस जाले से चिपक जाते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, यहाँ पर जाला बुन देता है और इस जाले के ऊपर जो बिंबाणु है वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। और इसी तरह जो दीवार में आई जो दरार है, दरार कटा हुआ भाग, छेद, दरार मतलब क्या, छेद, कटा हुआ जो भाग है, वहां पर क्या करते हैं, ये चिपक जाने से वो दीवार जो थी वो क्या होती है, बंद, टाइट हो जाती है। जो स्पेस जो रहता है क्या होता है, बंद हो जाता है और उससे क्या हो जाएगा, उससे रक्त बाहर निकलना क्या होता है, बंद होता है। देखो कि कितना सारा ये हमारे शरीर के अंदर ये जो
प्लाज्मा है, डिम्बाणु भी अपना अपना कार्य करते हैं और इसी प्रकार से यह डिम्बाणु उसको चिपक जाते हैं। चिपक जाने से वह जो कटा हुआ भाग है वो पैच होता है और फिर वहां से खून बाहर निकलना बंद होता है। नहीं बोला, लेकिन दीदी अगर यह बहुत गहरा, गहरा मतलब क्या, बड़ा, अगर दीदी घाव बहुत बड़ा गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तब क्या करें? हाँ, ऐसे समय में हमें क्या करना है, घर में तुरंत घर से क्या करना है, किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि हम जल्दी वहां पर जाते हैं ना, तो डॉक्टर मतलब ना आपको क्या करते हैं, अगर घाव बड़ा है तो उसमें क्या करते हैं, टाँके लगाते हैं और तब लेकिन अगर हमें जब हम गहरा है, बड़ा है, हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें और क्या प्रिकॉशन लेने हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान मतलब जहाँ पर हमें चोट आई है वहां पर क्या एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। साफ मालूम है ना? हाँ, क्योंकि गंदे कपड़े में क्या होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। इसके लिए हमें एक साफ कपड़े से उसको क्या करना है, कस कर बांधना है, अच्छी तरह से कस कर बांधना है। अभी कस कर मतलब क्या, प्रेशर से अगर हम दबाव पड़ने पर क्या हो जाता है, रक्त का बहना कम हो जाता है और वह उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। लाभप्रद मतलब फायदेमंद। क्या फायदा होता है कि उसका खून बहना कम हो जाता है। किंतु अगर बहुत ही रक्त अगर बह जाता है तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से, टाँके लगाने से, कसकर कपड़ा बांधने से भी अगर खून नहीं, मतलब ऐसे लगता है कि अब ये खून ज्यादा ही बहते जा रहा है, तब क्या किया जाता है कि उसको क्या करना पड़ता है, रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है। रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। तो अन्य ने पूछा कि किसी का भी रक्त उसको चढ़ाया जा सकता है क्या? आपको मालूम है ना? हाँ, ये आपको मालूम है कि ब्लड के क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और जिस व्यक्ति को कोई चोट या रक्त चढ़ाने का उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है वह देखकर ही क्या करना पड़ता है, उसी ग्रुप का ही खून उसे चढ़ाया जा सकता है। किसी का भी खून किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। दीदी ने भी यही बात बताई। दीदी ने कहा कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया है। आपको मालूम है, रक्त के ब्लड के जो ग्रुप्स होते हैं, देखो बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, फिर ओ ग्रुप होता है और फिर से ए पॉजिटिव होता है, ए प्लस होता है। तो बहुत ऐसे ग्रुप्स होते हैं और जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसको उसके ही रक्त का जो समूह है, उसका जो ब्लड ग्रुप है उसी का ही रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन समझो, अगर जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको खून की जरूरत है और खून नहीं है, तब क्या किया जाता है? हाँ, आपको मम्मी पापा ना कुछ पैसे देते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो आप क्या करते हैं, सब सारे के सारे जितने दिए हुए पैसे खर्च करते हो। तो नहीं करना है, हमें क्या करना है, सेविंग करके रखना है। कुछ मुझे मालूम है, कुछ सेविंग करते हैं। गुल्लक पता है, गुल्लक, हाँ, उसमें क्या करते हैं, बचे हुए पैसे क्या करते हैं, आप लोग भर देते हैं। और जब गुल्लक ऐसा हैवी लगने लगता है ना, तो आपको लगता है कि इस गुल्लक को क्या करो, कब तोड़ डालो, कितने पैसे हैं। इसको क्या कहते हैं, मनी बैग। इसको क्या कहते हैं, मनी बैग। वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या होता है, इस शरीर के अंदर खून चढ़ाने के लिए भी क्या होता है, ब्लड बैंक होता है। ये क्या होता है, ब्लड
बैंक होता है। यह कौन सी स्थिति में अपने को चला जाता है? आपातकाल स्थिति, आपात स्थिति। मतलब कौन सा? संकट की स्थिति, संकट की स्थिति। इमरजेंसी, इसको क्या कहते हैं? इमरजेंसी। देखिए अगर किसी इंसान को इमरजेंसी है और उस क्या करते हैं कि उसके ग्रुप का अगर वहां पे खून नहीं है, क्या किया जाता है? ब्लड बैंक से, ब्लड बैंक से उसको क्या करते हैं? खून को लिया जाता है। और यह ब्लड बैंक हर बड़े अस्पताल में बने हुए रहते हैं, जहां पर सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप का जो रक्त है वो क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, सेविंग उसका किया हुआ रहता है। और लेकिन इन जो ब्लड बैंक है इनको अगर हमें सुरक्षित रखना है मतलब क्या कि हमें समझो किसी को खून दे दिया तो दूसरा सेविंग जाना चाहिए ना, दूसरा सेविंग जाना चाहिए। नहीं तो सिर्फ है इतना हम लोग खून देते जाएंगे और यहाँ पर सेविंग नहीं हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हमें खून नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऐसी सुरक्षितता रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रक्तदान करना पड़ता है। ब्लड डोनेट, इसको क्या कहते हैं? हमें ब्लड को डोनेट करना पड़ता है ताकि यह जो ब्लड का जो बैंक है उसमें सेविंग अच्छी तरह से होता है। अनिल, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, तो बाप रे ऐसा है कि चलो हम भी जाते हैं और खून लेकर आते हैं, क्या है? अच्छी बात है ना, वहाँ पे ब्लड बैंक में हमारा खून जमा हो जाएगा। तो यही सवाल अनिल के मन में आया और उसको दीदी से पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने क्या कहा? नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। देखो रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक। और वो व्यक्ति कैसे होना चाहिए? स्वस्थ, बीमार नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और ऐसे ही व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ा बॉटल लेके जितना चाहिए उतना लिया, नहीं, उसका भी एक मेजरमेंट होता है। वो कितना होता है? 300 मिलीलीटर। एक समय में कितना? 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर का खून बाहर चला जाएगा और हमें कमजोरी आई जाएगी। कमजोरी मतलब अशक्त, आगे हमें थकान महसूस होने लगी। कुछ लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन यहाँ लोग जो सोचते हैं वहाँ बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है, जितना हम हमारे शरीर के अंदर से खून निकाल कर लेते हैं, लगभग उतना ही खून क्या होता है? दोबारा से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? तैयार होता है। और वैसे ही हमारे शरीर में लगभग कितना? 5 लीटर खून होता है। कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। अगर इसमें से हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर कुछ जीवन दान अगर हम खून देते हैं तो वह उसके लिए जीवन दान बन जाता है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? दीदी ने कहा। और फिर अनिल ने सोचा कि हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, अब तो नहीं कर सकता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी क्या करूंगा? नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। जब दीदी ने अनिल के मुंह से यह बात सुनी तब दीदी ने उसे कहा, शाबाश अनिल, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। देखा छात्रों कि हमारा जो शरीर है और उस शरीर के लिए जिस रक्त की जरूरत होती है वह बनने के लिए कितनी महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस की